एक्सीडेंट अगर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्या कारण है? कहीं आपकी कुंडली में खराबी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। आज हम जानेंगे एस्ट्रो अंकल से। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि उनके एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। स्वागत है पवन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ। और अगर आपकी पड़ोसी से अनबन हो रही है तो अचूक उपाय आज हम आपको बताएंगे। हमारे पास लेटर्स भी एस्ट्रो अंकल बहुत ज्यादा आती हैं। कई बच्चे लिखते हैं कि चोटें बहुत ज्यादा लगती हैं, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उपाय करने के बाद भी उनकी गलती ना होते हुए भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स उनके साथ होते रहते हैं। भले ही कोई छोटी सी चूक हो, भले ही आर्थिक नुकसान ज्यादा हो, शारीरिक नुकसान कम हो, लेकिन होता जरूर है। जी हाँ, बिल्कुल। राहु और मंगल ये दो ऐसे ग्रह हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इन दोनों ग्रहों के चलते आपके चोटें लगती रहेंगी, चाहे वो किसी भी कारण से लगे। जरूरी नहीं कि वाहन से ही दुर्घटना हो। आप सब्जी काट रहे हैं, हाथ कट गया, आप दौड़ भाग रहे हैं, गिर गए, छिल गया। और राहु में तो नील बहुत पड़ता है। जैसा होगा, मैं एक ऐसी बात कर रहा था तो राहु का एक खास गोचर में गुजर हो रही थी, तो मैंने कहा कि देखो कहीं ऐसा ना हो तुम दरवाजे से खेल रहे हो और उंगली तुम्हारी दरवाजे में आ जाए। बच्चे तो बच्चे, कोई नहीं, उन्होंने वही खेलना जारी रखा कि चलो ट्राई करते हैं। नहीं, क्या सही है या नहीं? खेलना जारी रखा और आधे घंटे बाद सच में ये वाला हिस्सा उसका दरवाजे में फंस के पूरा नील पड़ गया। राहु इस प्रकार की चोटें देता है, लेकिन कष्ट बड़ा देता है और लंबे समय तक व्यक्ति को इन चोटों से जूझना पड़ जाता है। तो राहु और मंगल का थोड़ा सा इलाज आप करते रहिएगा। और हाथ पर मैं आपको बताऊंगा कि चोट के या दुर्घटना के क्या चिन्ह होते हैं। यदि वो चिन्ह आपके हाथ पर आ रहे हैं तो आप 3-4 मुख्य उपाय अवश्य कर लीजिएगा। तो हाथ पर देखकर भी हम आपको बताएंगे क्या क्या है निशान, लेकिन उससे पहले आने वाले दिन का हाल। सोमवार का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है और शुरुआत आपके लिए अच्छी रहे, हफ्ता आपके लिए अच्छा रहे। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, कुछ उपाय आपको करने हैं। क्या करके घर से निकलना है, जानते हैं एस्ट्रो अंकल से। जी। मेष राशि, थोड़ा सा कठिन समय यह है, आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक गुजारना पड़ेगा। वैसे एक जगह तो आपको बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, खूब हंसी मजाक होगी, वहीं अंदर से भविष्य की या तो चिंता से आप बहुत परेशान होंगे या फिर किसी खास तनाव से। कोई बात नहीं, उपाय कीजिएगा। सुबह 10 से 12 विशेष समय, और वो आज का उपाय है खीर बनाइए अपने हाथ से और किसी भी निर्धन व्यक्ति को सुबह सुबह दान कर दीजिए। वृषभ राशि, यदि आप प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो तबीयत खराब हो सकती है। किसी को कर्ज से उधार मत दीजिएगा। सुबह 7 से 9 विशेष समय, और इस दिन का खास उपाय आपका होगा जल का दान। मिथुन राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है। धन संबंधी मामलों में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी वक्त काफी अच्छा है। अच्छे संबंध आपके बनेंगे। मन थोड़ा चंचल रहेगा। शाम को 7 से 9 आपका विशेष समय है, और इस दिन का आपका खास उपाय रहेगा, आप अपने दोस्तों में थोड़ी सी सौंफ और गोला जरूर बांटिएगा। हाथ पर देखकर कुछ निशान जानेंगे हम, क्योंकि एक्सीडेंट राहु और मंगल की वजह से होते हैं। जैसे कि आपने कहा, राहु के लक्षण आपने बताया कि नील बहुत ज्यादा पड़ते हैं। इससे मुझे याद आया, चलिए मैं हाथ पर लक्षण तो आपसे जानूंगी। आपने कभी नील के बारे में हमको कुछ बताया नहीं है। मुझे आज ही पता चली है बात कि राहु इसके पीछे कारण होता है, क्योंकि कईयों के बिना चोट के भी नील पड़ जाते हैं। उसमें भी राहु रिस्पॉन्सिबल। तो एक दिन विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, कोगुलेशन बहुत जल्दी करता है। राहु अगर खराब है तो ब्लड बहुत जल्दी कोगुलेट हो जाता है, और अक्सर आप कुछ भी मत कीजिए, ऐसे दबा दीजिए और नील पड़ जाएगा एकदम से। बिल्कुल बताऊंगा, और इससे छुटकारा कैसे पाया जाता है ये भी बताऊंगा। तो चलिए हम कल ही बात कर लेंगे फिर इस पे। फिलहाल आज हाथ पर देखकर लक्षण जान लेते हैं। वो कौन से लक्षण होते हैं मंगल और राहु के, जो ये दिखाते हैं कि भाई आपकी कुंडली में, आपके ग्रहों में या फिर आपकी किस्मत में बार बार एक्सीडेंट फेस करना लिखा है। जी देखिए, ये चीजें हैं, ये आपकी जीवन रेखा है, और इसमें 2 किस्म की रेखाएं आपको दिख रही हैं। एक तो जो जीवन रेखा पे कट्स लगे हुए हैं। यदि आपके जीवन रेखा पर कट्स लगे हुए हैं तो ये छोटे छोटे एक्सीडेंट या बीमारी हैं, जिसमें कोई कट लग सकता है, इंजेक्शंस लग सकते हैं, या फिर हल्की फुल्की स्टिचिंग या इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा है, ये मंगल से यदि कोई रेखाएं निकल के जीवन रेखा को काट रही हैं तो ये कोई बड़ी समस्या आपको दे सकते हैं, रक्त या हड्डी संबंधी भी। तो ये यहाँ से यदि निकल के जीवन रेखा में आ रही है रेखाएं, काट के आगे मिल जाए तो कोई बात नहीं, काट के आगे निकल जा रही हैं, यह अच्छे संकेत नहीं है। इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इसमें आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। पहला उपाय क्या करना है? जी, इसका यदि आपके चोट लगती है तो मैं जिस उपाय पे सर्वाधिक विश्वास करता हूं वो है अनंत मूल।
अनंत मूल की जड़ को लाल धागे में बांधिए और गले में पहन लीजिए। यदि ये अनंत मूल की जड़ सिद्ध हो तो बहुत अच्छा है। ये गायत्री से सिद्ध हो सकती है, ये मंगल के मंत्र से भी सिद्ध हो सकती है, लेकिन सिद्ध होने के बाद इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन नहीं भी कर पाते हैं आप सिद्ध तो भी कोई बात नहीं, आप इसको गले में मंगलवार को बच्चे के पहना दीजिएगा और इसके प्रभाव बड़े चमत्कारिक होते हैं। पता नहीं कैसे भी है, प्रभु की क्या माया है, लेकिन चोटें लगना एकदम रुकती चली जाती है। अब ये एक बहुत सीरियस मैटर है कि चोटें बहुत ज्यादा लगती हैं, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। लक्षण हमने जान लिए, एक उपाय जाना, लेकिन बहुत सारे उपाय हैं और कुछ सरल उपाय भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन सवाल लेंगे, सवाल आया है मनीष का, डिटेल्स आप नोट कीजिए। 3 जुलाई 83 डेट ऑफ बर्थ है, 11:47 सुबह की, और प्लेस है गोरखपुर। सवाल इनका है, क्या ये विदेश जा सकते हैं काम के सिलसिले में, या फिर इनकी सरकारी नौकरी लग सकती है? दोनों में से ठीक इनके लिए क्या रहेगा, ये भी बताइएगा। देखिए, आपका समय तो अच्छा ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ये बहुत लंबी दशाएं हैं। नवंबर 2014 के बाद देखेंगे आपके जीवन में बड़े अमूलचूल और अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं। खास तौर से 2015 का समय तो मैं कहूंगा आपके भाग्योदय का समय है ना। तो आप 2015, 16 उससे भी बेहतर रहेगा। तो आगे जाकर धीरे धीरे सिचुएशन में इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। 2014 की नवंबर से लेकर दिसंबर 2015 के बीच में बड़े डिसीजन मत लीजिएगा, ये चलता हुआ कार्य रोकने का वक्त है। लेकिन भाग्योदय भी इसी वक्त में होगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। यानी आप कुछ मेहनत करके अपनी परेशानियों से सीखते हुए कुछ ऐसा नया कदम उठाएंगे 2016 में जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। फिलहाल 2014 ऐसा वक्त है, यदि आप प्रयास करेंगे तो इसमें अब्रॉड भी जाकर आप कार्य अपना कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत और उसके बाद विदेश जाने के रास्ते भी खुल रहे हैं और भाग्य भी आपका अच्छा है। बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, कर्क सिंह कन्या राशि, दिन की प्लानिंग करवाते हैं क्योंकि दिन है मंडे, सोमवार का दिन, हफ्ते का पहला कामकाजी दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि, वाहन बहुत सोच समझ कर चलाना है, दौड़ते भागते भी बहुत ख्याल अपना रखने की जरूरत है आपको। और यदि आपको किसी भी रूप में आंखों की या रक्त संबंधी व्याधियां रहती हैं तो चिकित्सीय सलाह जरूर ले लीजिएगा। शाम को 7 से 8 आपका विशेष समय है। इस दिन आपका खास उपाय रहेगा सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना। सिंह राशि, वक्त आपके लिए धन संबंधी मामलों में भी अच्छा है। बाहर जाकर सेटल होने की यदि आप प्लानिंग करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया है, और साथ ही साथ रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। तो दिन तो अच्छा है, खूब मेहनत कर लीजिए। इस दिन आपका विशेष समय रहेगा सुबह 5 से 7, और उपाय के तौर पर आपको सूर्य की आराधना इस दिन करनी है। गायत्री का जप कम से कम 11 बार शुरू कर दीजिएगा। कन्या राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है लेकिन मिश्रित फल देने वाला है। कहीं तो वाणी की वजह से प्रतिष्ठा मिलेगी और कहीं वाणी की वजह से क्लेश भी हो जाएगा, धन की भी हानि हो सकती है। धन के मामले में एक चीज खास ध्यान रखिएगा, इस दिन यदि कहीं कोई निवेश इत्यादि आप करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। शाम को 7 से 9 आपका विशेष समय है और इस दिन का आपका विशेष उपाय है किसी निर्धन कन्या को कुछ भोजन जरूर दें सुबह सुबह। और बारी हमारे आज के अचूक उपाय की है। अगर पड़ोसी निंदा करे, पड़ोसियों से बने नहीं, तो क्या किया जाए उपाय? जब भी आपके पड़ोसी बहुत ज्यादा निंदा करना शुरू करें तो अपने घर के दरवाजे पर आप 3 दीपक प्रतिदिन जलाना शुरू कर दीजिएगा और इस भावना के साथ कि हे प्रभु, मुझे इस निंदा से बचाइए। बस मुझे किसी का कोई बुरा नहीं करना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी के द्वारा अनावश्यक रूप से की जाने वाली निंदा से तनाव हो। ये उपाय करना शुरू कर दीजिएगा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मंगल और राहु से जो जुड़ा हुआ है, यानी सीधे सीधे अगर आपके एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आपको क्या करना है। लक्षण हमने जान लिए, उपायों की बात करते हैं। उपाय के तौर पर और क्या बताएंगे, खास तौर पर 2 तरह के। एक तो ये कि एक्सीडेंट होता है और शारीरिक नुकसान हेल्थ पर बहुत ज्यादा पड़ता है, और दूसरा ये आर्थिक नुकसान बहुत होता है। भी होता है, बिल्कुल। तो पहले हम सेहत की ही बात कर लेते हैं। जी हाँ, देखिए, कभी भी बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हो, शारीरिक और आर्थिक दोनों कष्ट उससे हो रहा हो, तो आप एक कार्य कीजिए, कुत्ते का दान कीजिए। पहली बार बता रहा हूं, लेकिन कीजिए, दान कर दीजिए या कहीं गिफ्ट कर दीजिए, किसी को भी दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और यदि आपकी ससुराल है सौभाग्य से तो ससुराल में दीजिए। अब यहाँ एक समस्या आती है, मुझे अक्सर इस परेशानी से 2-4 होना पड़ता है कि लोग कहते हैं इन्होंने हमें गिफ्ट दे दिया तो इसका मतलब इन्होंने अपनी बला हम पर टाल दी, अब हम परेशान होंगे। ऐसा नहीं होता है। आपके यहाँ यदि कोई चीज गिफ्ट में आ रही है या कोई अपनी परेशानी से बचने के लिए आपको कुछ दे रहा है तो आप पर परेशानी नहीं दे रहा है,
वो अपनी परेशानी से बच रहा है, इसलिए आप ऐसा मत सोचा कीजिए, इससे कभी कुछ नहीं होता। मैं भी एक सवाल करना चाहूंगी इस पर। कुत्ते की सेवा करते हुए तमाम उपाय हमने आपसे सुने हैं, लेकिन दान करना पहली बार। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ऐसे ही किसी को पपी दे देते हैं, जैसे फ्रेंड सर्कल में या फिर कहीं रिश्तेदारों में। क्या उसको एक दान के रूप में समझा जाए या फिर वो भावना अलग होती है? हाँ, वो भावना अलग होती है, लेकिन ये वाला जो उपाय है इसमें उपहार भी चलेगा। जैसे उपहार में भी आपने किसी को फर्ज कीजिए किसी ने किसी को ऐसे ही दे दिया, हाँ, तो क्या जो उसके ग्रह मंगल है, के बुरे प्रभाव वो उसके उतर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। खास तौर से एक आपको उपाय बताता हूँ कि यदि आप बहुत दर दर भटकते हैं, बहुत भाग दौड़ करते हैं, हासिल कुछ नहीं होता, चोटें भी आपके लगती हैं, हड्डी आपकी कमजोर हैं, तो ऐसे में ससुराल से कभी कुत्ता नहीं लेकर पालना है, बल्कि ससुराल में किसी को भी कुत्ता गिफ्ट में दे दीजिए। देखिएगा साल भर के अंदर आपकी तकदीर में परिवर्तन आएगा। क्या बात है, कुत्ते का उपाय है ये राहु का उपाय है, मंगल का? राहु मंगल दोनों का उपाय है, लेकिन मंगल के केस में खास तौर से यदि पहले भाव को मंगल प्रभावित करता है तो उस केस में ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध होता है। चलिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक, धनु राशि, कैसा रहेगा आने वाला दिन? सोमवार का दिन है, क्या करना है? तुला राशि है बढ़िया समय। इस दिन कोई काम बन सकता है आपका, खास तौर से यदि आप मीडिया की या क्रिएटिविटी की फील्ड से बिलोंग करते हैं, कंप्यूटर्स की फील्ड से बिलोंग करते हैं, सिचुएशन आपके लिए अच्छी हो सकती है। इसलिए मेहनत से अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशिए और शांत भाव से काम कीजिए। शाम को 4 से 6 विशेष समय है आपका, और इस दिन आपकी खूब तरक्की होगी। किसी को सफेद वस्त्र दान में जरूर दें। वृश्चिक राशि, जिन लोगों को सर, आंख, गले की दिक्कत रहती है, इस दिन थोड़ा सतर्क सावधान रहें। जो परहेज वो करते हैं वो अच्छे से करते रहें। उधार इस दिन नहीं देना है। पढ़ाई लिखाई में बहुत मेहनत करने के बाद कंसंट्रेशन बनेगा, लेकिन फिर भी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट है। विदेश जाने का यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो इस दिन प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। दोपहर में 2 से 4 विशेष समय है आपका, और इस दिन आपको खूब शक्ति और सौभाग्य प्राप्त हो, उसके लिए सुबह सुबह ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप जरूर कर लीजिएगा, फिर काम पर चलिएगा। धनु राशि, वक्त बहुत अच्छा है, बशर्ते आप सही समय पर सही कार्य कर सकें। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, याद रखिएगा। समय पर कार्य करना है, और आलस्य की वजह से कोई कार्य करने पर इस दिन आप चूक सकते हैं, लेकिन नहीं चूके, काम बनेगा। सुबह 7 से 8 विशेष समय। खास उपाय इस दिन आपके लिए है सौंफ की चाय पीना। एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, उपाय क्या करें? आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है ऐसे में, कई बार भले ही शारीरिक नुकसान कम हो, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। ऐसे में क्या कर सकते हैं? चांदी का एक ऐसा छल्ला जिसमें कोई जोड़ नहीं हो, वो तर्जनी में सोमवार को धारण कर लीजिए। प्रभु ने चाहा तो यदि आपकी जल्दबाजी की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें आपका वाहन जल्दी जल्दी डैमेज होता है, वो सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इसमें, क्योंकि मैंने एक्सीडेंट की इसमें बात की, इसमें भी सिर्फ राहु और मंगल का ही होता है प्रभाव, या फिर इसमें शनि का कहीं ना कहीं प्रभाव भी होता है? शनि का प्रभाव कैसे होता है? कुछ लोग वाहन बड़ा गड़बड़ चलाते हैं, या कुछ लोग वाहन ठीक चलाते हैं लेकिन वाहन में गड़बड़ी होती है। जैसे क्या हुआ, एक बच्चे को मैं कहता था अभी बाइक मत चलाओ, लेकिन बच्चे सुनते थोड़ी हैं जब तक गड़बड़ नहीं होती है। क्यों नहीं चलाऊं? मैं तो स्लो चलाता हूं। आप कहते हैं रूल्स ऑफ द रोड को फॉलो करो, मैं तो रूल्स ऑफ द रोड के हिसाब से चलता हूं। 100 तर्क होते हैं देने के लिए। समस्या यह है कि हमारे पास जो विद्या है, विज्ञान है, इसमें तर्क, सामान्य तर्क काम नहीं करते। हमें तो पता ही गड़बड़ होनी है, कहीं ना कहीं से रास्ता बनेगा। मैंने कहा बेटे शनि राहु खराब चल रहे हैं, वाहन की वजह से दुर्घटना होगी। मेरी तो नई मोटरसाइकिल है, ठीक है। पता है क्या हुआ, बारिश बहुत ज्यादा पड़ी, बाइक को उन्होंने घुटनों घुटनों पानी से निकाला, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। जैसी पानी खत्म हुआ, उन्होंने तेजी से दौड़ाई और अचानक ब्रेक मारने पड़ गए, ब्रेक लगे नहीं, उनका खासा अच्छा एक्सीडेंट हो गया। ये सब चोटें लगी बहुत ज्यादा। देखिए ऐसे होते हैं, ये शनि की वजह से होता है। ऐसे समय में यदि शनि खराब चल रहा है तो सावधानी के जितने भी प्रिकॉशंस आपको लेने पड़े, आप जरूर लीजिएगा। शनि के कारण भी ऐसा होता है अगर परेशान करे शनि। तो फिलहाल सवाल लेते हैं। सवाल आया है विवाह का, डिटेल्स नोट कीजिए। 5 अप्रैल 80 डेट ऑफ बर्थ है, समय 8:20 सुबह के, और प्लेस है अबोहर। ये जानना चाहती हैं कि ये सेकंड बेबी के लिए प्लान कर रही हैं, कब तक इनके घर में खुशियां आएंगी? फरवरी 2014 से दिसंबर 2014 का समय बहुत अच्छा है, मुफीद है, और प्रभु ने चाहा तो एक अच्छी संतान आपको जरूर प्राप्त होगी।
चलिए विभा, ऑल द बेस्ट। फरवरी में अच्छा समय आपका शुरू हो रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आखिरी 3 राशियां, कैसा है आने वाला दिन? मकर राशि, भागते दौड़ते पूरा दिन कट जाएगा, प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका वक्त कब कट गया। जी, मेहनत करते रहिएगा। इस दिन कुछ विशेष अचीवमेंट्स हो सकते हैं माता पिता की, लेकिन सेहत का ख्याल रखिएगा। शाम 4 से 5 विशेष समय है और इस दिन का आपका विशेष उपाय है काले कपड़े का दान। कुंभ राशि, अच्छा समय है, भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए रुके हुए कार्य आपके जरूर बनेंगे। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी, पार्टनरशिप से संबंध भी आपके बेहतर होंगे और अचानक कहीं यात्रा के योग भी बनते हैं, नए वस्त्रों के भी योग बनते हैं। सुबह 10 से 12 विशेष समय, इस दिन का आपका खास उपाय है सूर्य की आराधना। मीन राशि, अपने पेट और कमर का बहुत ख्याल रखिएगा, किसी से आपके संबंध बिगड़ रहे हैं, इस बात के लिए थोड़ा अलर्ट होकर चलिएगा। कोई अच्छा इंसान जिंदगी से जाना नहीं चाहिए। शाम 5 से 7 आपका विशेष समय है और इस दिन आपकी खुद तरक्की होगी यदि आप सुबह सुबह थोड़े से तेल का दान कर देते हैं। अब क्योंकि ये मामला ऐसा गंभीर है ना, एक्सीडेंट्स वाला, और हर किसी के साथ इस तरह का हादसा कोई ना कोई होता है। एक अचूक उपाय में और एस्ट्रो अंकल से जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। एस्ट्रो अंकल, कभी कभी ये भी होता है कि हमारी गलती नहीं होती, दूसरे की गलती की वजह से हम लोग फंस जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, आपकी गलती नहीं, लेकिन तीसरे दिन या तो आपका एक्सीडेंट हुआ होता है या फिर कोई ना कोई आर्थिक नुकसान एक्सीडेंट की वजह से। उसमें एक अचूक उपाय बताइए। जब भी तीसरा 8वां भाव किसी भी व्यक्ति का खराब होगा या गोचरवश जब भी तीसरे 8वें भाव में कोई भी शत्रु ग्रह आपका आएगा, उसमें भी विशेष रूप से मंगल राहु, तो ऐसी अजीब व गरीब समस्याएं होती हैं, बिल्कुल हो जाती है। इससे बचने के लिए महामृत्युंजय का जप करें। खासतौर से हाथ में ये वाली जो रेखाएं हैं आप देख रहे हैं ना, मंगल से जो सीधी रेखाएं आ रही हैं, ये यदि आपकी रेखाएं हाथ में आ रही हैं, यहाँ से निकल के लाइफ लाइन को काट रही हैं, तो इसका सबसे बढ़िया और सबसे सरल तरीका है कि आप रोज सुबह शाम महामृत्युंजय का जप करना शुरू कर दीजिएगा। होम होम जूम साह साह जूम होम पूरा लगा के संपुट के साथ, और देखिएगा प्रभु बचा लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। चलिए अब आपके बर्थडे विश की बारी आती है। तो 9 सितंबर जिनका बर्थडे है, साल कितना हैप्पी 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 कैंडल्स कितनी लगेंगी केक पर? बड़ी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा वक्त है। देखिए, रिश्ते जुड़ रहे हैं, घर बन सकता है, वाहन खरीद सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, हाँ, रेनोवेशन हो सकता है, नई नई चीजें घर में आएंगी और कोई अच्छा मित्र भी मिल सकता है। तो कुल मिला के ये 12 महीने आप पे बहुत विशेष हैं। सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून, ये तो खास तौर से ऐसे महीने जिसमें तरक्की होगी आपकी। ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये होंगी। बस उपाय के तौर पे क्या करना है कि हर सोमवार और शुक्रवार निर्धन बच्चियों की मदद जरूर करनी है किसी भी रूप में, और माँ और बहनों की जितनी आप सेवा कर सकते हैं करते रहिएगा। मैं दावे से कह रहा हूँ तरक्की जरूर होगी और कुछ बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा, तरक्की होगी, भवन, वाहन, रेनोवेशन, यानी सब कुछ तो अच्छा है। तो चलिए इस बर्थडे की शुरुआत भी खूब सारी कैंडल्स लगा के कीजिएगा। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैव अ ब्लास्ट। कुछ और जानना चाहते हैं, लिखिए डिटेल्स, ईमेल कर दीजिए tezastrouncle@aajtak.com पर। चाहें तो हमें SMS कर सकते हैं डिटेल्स के साथ 52424 पर SMS कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। याद रखिए, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो तो राहु और मंगल का कीजिए उपाय। मिलेंगे कल तेज पर।